नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स में लोकेशन सेटिंग्स क्या होती हैं और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में उनके क्या डिफरेंट यूजेस होते हैं, क्या सेटिंग्स, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या टिप्स होंगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी छोटी चीज़ और कंसेप्ट लगता है, लेकिन इसके यूसेज काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है और आपके कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे अपने गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे हूँ और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट कैंपेन सेटअप कर रखा है। उसमें हम जाएंगे और लोकेशन सेटिंग्स के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे अभी कैंपेन बस लोड हो रहा है। यहाँ पे मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशन सेटिंग्स है और यहाँ पे ऑप्शंस आता है कि जैसे ऑल कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ की आप कौन सी कंट्रीज़ या टेरिटरीज़ चूज़ करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मेरा अकाउंट यहाँ पे इंडिया पे बना हुआ है, तो यहाँ पे इंडिया का डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है, या इसमें ऑप्शन आता है एंटर अनदर लोकेशन। अब अगर यहाँ पे मैं लोकेशन ऑप्शंस पे जाता हूँ तो यहाँ पे आता है टारगेट, कि आप किस कंपनी को किस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे टारगेट पे जाता हूँ तो टारगेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है कि हाँ, मैं कौन सी कंट्री को बाय डिफ़ॉल्ट में टारगेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा है। योर एड्स कैन शो टू पीपल इन रेगुलरली और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ओन अ बेकरी इन पैरिस एंड चूज पैरिस एज द टारगेटेड लोकेशन, योर एड्स कैन बी शोड टू पीपल लोकेटेड और रेगुलरली इन पैरिस or to people who have expressed interest in Paris bakeries now or in the past. Alternatively, you can use other location options to limit the locations you target. अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। पीपल इन और रेगुलरली, मतलब जो लोग वहाँ पे हैं या रेगुलरली वहाँ पे आते जाते रहते हैं, या उनका इंटरेस्ट है टारगेटेड लोकेशन में। मान लीजिए आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर को टारगेट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे किसी भी कंट्री में हैं और आप वहाँ के लोकेशंस दिखाना चाहते हैं कि आप हाँ ये घूम फिर सकते हैं, या आप यहाँ का लोकल क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स से अगर कोई रेगुलर पर्सन है जो उसमें वहाँ पे रेगुलर ट्रैवल करता रहता नहीं है, लेकिन वो आता है पेरिस में या इंडिया में किसी लोकेशन में आता है, उस केस में आप यहाँ पे लोगों को ऐड दिखा सकते हैं कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट इन। मान लीजिए जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनीज़ की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ दूसरी लोकेशंस में होती हैं। हो सकता है कि एक बंदा इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन में वहाँ पे प्रॉपर्टी देखने जाए, या वहाँ पे कोई शॉप देखने जाए, या कुछ भी। रियल एस्टेट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। उस केस में आप वहाँ पे दिखा सकते हैं प्रेजेंस और इंटरेस्ट। तो मान लीजिए आई एम सर्चिंग फॉर 3 BHK इन सम लोकेशन, 2 BHK इन सम लोकेशन। मैं बैठा कहीं और हूँ, लेकिन मैं सर्च उस लोकेशन के बारे में कर रहा हूँ। तो उस केस में आपको प्रेजेंस और इंटरेस्ट दिखाने के लिए ये एक्चुअली चूज़ करना चाहिए। काफ़ी सारे बिजनेसेस में जहाँ पे भी आप अपना सर्विस बेचते हैं, जैसे अगर आप ई-कॉमर्स हैं, या अगर आप कोई B2C कंपनी है जो अपनी सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं, या आप कोई ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर लोकेशन में आप सिर्फ प्रेजेंस और इंटरेस्ट को चूज़ करके वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो बंदा वहाँ पे गया, वहाँ से वो मूव कर गया, उस लोकेशन पे गया, उसके वहाँ से मूव कर गया, उसको ऐड वो दोबारा दिख सकती है अगर वो जब सर्च करता है। तो मान लीजिए वो उसके अकॉर्डिंग वो सर्च कर रहा है, वापस अपनी लोकेशन या अपनी स्टेट में आ गया, और उसको वहाँ से ऐड ट्रिगर हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट था उस लोकेशन का, और उसने वो लोकेशन अपनी ऐड कीवर्ड्स में मेंशन करी है, जिसकी वजह से वो ऐड ट्रिगर हो जाएगी, जिसकी ऐड बिकॉज अब ऐड कॉपीज़ में भी वो लोकेशन के बारे में लिखेंगे। आप अपनी ऐड कॉपीज़ में हो सकता है मेंशन करें कि हाँ, अगर आप इस पर्टिकुलर जगह के बारे में सर्च कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं जो इस लोकेशन पे मिलती है, तो उस केस में प्रेजेंस और इंटरेस्ट आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। मतलब जो लोग हैं उस लोकेशन में या वो रेगुलरली आते जाते रहते हैं। ये स्ट्रिक्टली लोकेशन के बेसिस पे है। तो मान लीजिए आप एक रियल एस्टेट कंपनी है, या आप एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, या आप ऐसा कोई एक बिज़नेस करते हैं जो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन में टारगेट करना चाहते हैं कि हाँ, मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों को टारगेट करूँगा, मैं गुड़गांव टारगेट नहीं करूँगा। तो उस केस में जो लोग गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, उस केस में उनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा बंदा है जो यूपी में और दिल्ली में उसका इंटरेस्ट है, तो वो यूपी में ऐड उसको नहीं दिखेगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है लेकिन यहाँ पर उसकी प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। तो प्रेजेंस इन रेगुलरली इन टारगेटेड लोकेशंस। अब मान लीजिए जैसा है कि आप अगेन कोई आपका बिज़नेस है, पर्टिकुलरली आपका कोई एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, या लोग ऐसी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, मूवर्स एंड पैकर्स ढूंढ रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू
बैंगलोर वगैरह वगैरह उस केस में, तो वहाँ पे प्रेजेंस काफ़ी मैटर करती है कि हाँ मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली टू बैंगलोर सर्च कर रहा हूँ, या मेरे को बैंगलोर से अपना कोई सामान मंगाना है तो बैंगलोर टू दिल्ली सर्च कर रहा हूँ, तो मैं बैंगलोर दिल्ली दोनों जगह पे फिर ऐड ही चलाऊँगा, या मैं सिर्फ बैंगलोर में ऐड चलाऊँगा क्योंकि मेरे को बैंगलोर से दिल्ली सामान मंगवाना है। उस केस में डिपेंड करता है कि आप इसको ऑल इंडिया पैन इंडिया चलाना चाहते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन पर चलाना चाहते हैं। मान लीजिए आपका कुछ ऑर्डर्स हैं जो आप इसी जगह बेचना चाहते हैं, या कोई ऐसा लोकल प्रोडक्ट है जो आप सिर्फ उसी स्टेट में या उसी लोकेशन पे सर्विस कर सकते हैं, उस केस में यहाँ पे आपको प्रेजेंस ही चूज़ करना है, कुछ और चूज़ नहीं करना है। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे करते हैं, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, तो आप उसमें थर्ड ऑप्शन आता है। अब थर्ड ऑप्शन में जैसे मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ होटल्स इन मालदीव्स, अब मैं हूँ इंडिया में लेकिन मैं मालदीव्स के बारे में सर्च कर रहा हूँ, तो मालदीव्स में जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, लेट्स से दे आर रनिंग एड्स इन इंडिया और दे आर रनिंग स्पेसिफिकली एड्स इन दिल्ली, कि जिन लोगों का इंटरेस्ट मालदीव्स में है सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखे, या कीवर्ड के बेसिस पे जो वो सर्च कर रहे हैं वो दिख जाए उनको, तो यहाँ पे सर्च इंटरेस्ट आ जाता है। तो पहला ऑप्शन है जहाँ पे प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों है, सेकंड है जहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस, और थर्ड है जहाँ पे इंटरेस्ट है। मान लीजिए मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ अबाउट बेकरीज इन पेरिस, या शू शॉप्स इन लंडन, थिंग्स टू सी इन दुबई, और दुबई में जो लोग हैं या लंदन में जो लोग हैं वो ऐड इंडिया में चला रहे हैं, उस केस में दे विल रन दीज एड्स ऑन द बेसिस ऑफ माई सर्च इंटरेस्ट एज वेल। अब उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सक्लूड का, कि एक्सक्लूड क्या करना है। मान लीजिए मेरी प्रेजेंस है पीपल इन एक्सक्लूडेड लोकेशंस की, जो लोग वहाँ पे रहते हैं आप उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं पर्टिकुलरली। सो लेट्स से अगेन मैं कोई ऐसी सर्विस है जो मैं गुड़गांव में दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐड उसकी दिल्ली में भी रन कर रहा हूँ, कंसिडरिंग कि जो लोग हैं वो दिल्ली टू गुड़गांव ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन ये ऐड मैं यूपी में नहीं दिखाना चाहता, मतलब मैं नोएडा में नहीं दिखाना चाहता, तो मैं नोएडा एक्सक्लूड कर दूँगा उस केस में, बिकॉज नोएडा से गुड़गांव भी बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। कारपूलिंग सर्विसेज है, राइट। सो लेट्स से इफ आई वांट टू शो अबाउट कारपूलिंग सर्विसेज, अब इस पैंडमिक के टाइम पे पीपल आर वेरी कॉशियस अबाउट, क्योंकि कारपूलिंग नहीं करनी है, दे वांट इंडिविजुअल कार्स, दे वांट सेल्फ ड्रिवन कार्स, और दे वांट टू गो आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम दिल्ली टू शिमला ट्रैवल करने के लिए, बिजनेस के लिए, एंड दे वांट कार्स एंड सर्विसेज विच आर द पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, हु आर ड्राइविंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो इन दैट केस यू कैन लुक फॉर लोकेशंस and target it that way, that okay I am only looking for like from point A to point B, and मैं उस हिसाब से लोकेशन एक्सक्लूड कर सकता हूँ कि हाँ मेरे को अपनी ऐड इस जगह पे नहीं चलानी, बिकॉज लेट्स से वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं है, या वहाँ पे लोग नहीं हैं जो क्या कहते हैं जहाँ पे आप जा, या जगह ही नहीं है जहाँ पे आप जा सकें, तो उसके बेसिस पे फॉर मल्टीपल रीजन यू कैन एक्सक्लूड द लोकेशंस। इन दैट केस आपके प्रोडक्ट्स उस आप एरिया में नहीं बेचना चाहते तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड में एक और ऑप्शन आता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, अगेन दैट उस मतलब अगर वो टर्म कहीं पे सर्च भी हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट भी है उस केस में, तो वहाँ पे वो ऐड रन नहीं होनी चाहिए, या वहाँ पे लोग जो प्रेजेंट हैं उनके प्रेजेंस की वजह से और इंटरेस्ट की वजह से दोनों वजह से ऐड रन नहीं होनी चाहिए। सो आप ऐसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज होता है कि मान लीजिए जब आप कन्वर्जन्स अपनी चेक करते हैं कि हाँ मेरे को इस लोकेशन में मेरे को क्लिक्स मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्जन्स नहीं मिल रही हैं। मान लीजिए आप एक इंडिया बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है और आप एक साड़ी बेच रहे हैं, या मान लीजिए आप सिल्वर ज्वेलरी बेच रहे हैं। अब आपके जो डिज़ाइंस हैं या आपके जो पैटर्न्स हैं दे आर ओनली फेमिलियर विद पीपल इन नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया के लोग आपकी ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, मतलब आप सर्विस तो हर पिन कोड पे कर सकते हैं, लेकिन द पीपल इन द नॉर्थ इंडिया ओनली आर बाइंग योर प्रोडक्ट्स, या पीपल ओनली इन साउथ इंडिया आर बाइंग योर प्रोडक्ट। उस केस में आप वो स्टेट पर्टिकुलर पिन कोड के बेसिस पे भी आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो उस केस में आपको एडिशनल ये कह लीजिए सेविंग्स हो जाएगी कि हाँ मेरा प्रोडक्ट जो है इस लोकेशन पे नहीं सेल होता तो मैं उस पर ऐड क्यों रन करूँ। तो वाइल पीपल विल गो फॉर लाइक वेरी ब्रॉड टारगेटिंग, लेकिन यहाँ पे आप एक्सक्लूड करके काफ़ी नीच टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सो मान लीजिए अभी आपका कैंपेन पब्लिश हो चुका है और उसके बाद उसमें डेटा आना शुरू हो गया है। जो यहाँ पे मैंने टेस्ट कैंपेन बनाया था मैं इसको अभी यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए सेल्स टेस्ट जो एग्जैक्ट मैच मैंने एक टेस्ट कैंपेन बनाया था पिछली वीडियो में, उसके यहाँ पे एड ग्रुप लेवल पे आने जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लोकेशंस का। ठीक है, आप लोकेशंस यहाँ पे जाके भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप एंटर लोकेशन टू टारगेट एंड एंटर लोकेशन टू एक्सक्लूड वो भी कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड का ऑप्शन इसके बाद आता है एक्सक्लूड, आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं लोकेशंस पे गया, यहाँ पे मैंने पेंसिल डाली यहाँ पे, और यहाँ पे आप रेडियस टारगेटिंग भी कर सकते हैं। अब रेडियस टारगेटिंग अगेन जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं या जो भी रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड हैं, या आप कोई इवेंट कर रहे हैं किसी लोकेशन में, या आप सिर्फ लेट्स से अगर आपकी ई कॉमर्स कंपनी है और वो सिर्फ डिलीवरी 10-20 किलोमीटर तक कर सकती है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लोकेशन डाल के उसको रेडियस टारगेटिंग कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे गुरुग्राम डाल देता हूँ,
तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे गुरुग्राम जैसे डाला है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका रेडियस जो है मैं यहाँ पे 2 करके इसको सेव कर सकता हूँ। एंड सिर्फ इसी एरिया में अगर मेरे को अपनी एड्स रन करनी हो, मतलब जो बंदा सिर्फ इसी एरिया में सर्च कर रहा है उसको ऐड दिख जाए, तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। तो काफ़ी बिजनेसेस के लिए, अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग वेज टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट, दिस इज़ वन गुड वे कि आप इसको लोकेशन के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और जब तक आपको बाकी रिजल्ट अच्छे ना मिले अपनी लोकेशन को एक्सपैंड मत करिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे लोकेशन में यहाँ पे मैं और एंटर लोकेशन टू टारगेट, जैसे अगर मैं अब यहाँ पे कोई स्टेट बोलता हूँ, जैसे मैं तेलंगाना बोलता हूँ, राइट, तो तेलंगाना एज अ स्टेट में टारगेट कर सकता हूँ और उसका नियर बाय भी इंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे। इट्स नॉट जस्ट दैट आई कैन ओनली डू कंट्रीज, आई कैन डू एट अ स्टेट लेवल एज वेल। ठीक है, अब इसमें आप अगर लोकेशन जैसे गुरुग्राम एक पार्ट ऑफ हरियाणा है, स्टेट का पार्ट है, तो उस केस में आप स्टेट लेवल पे भी इसको टारगेटिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको डेटा मिलेगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, टारगेटेड लोकेशंस और मैच लोकेशंस, राइट, कि आपने टारगेट कहाँ पे करा और ये मैच कहाँ पे हो रही है। तो मान लीजिए मैं मैच लोकेशंस पे जाता हूँ, अभी यहाँ पे कोई डेटा है नहीं, बट आप इसको यहाँ पे डेटा को फिल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड, ऑन द बेसिस ऑफ योर अदर थिंग्स। मैं आपको एक दूसरे कैंपेन में दिखा देता हूँ कि ये आपको डेटा कैसा दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ ऑल कैंपेन्स में गया, जैसे कि अब मैंने मान लीजिए कि बहुत पहले एक कैंपेन रन किया था, मैं यहाँ पे गया, इसमें मैं लोकेशंस में गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे मैच लोकेशंस और टारगेटेड लोकेशंस है, मैच लोकेशंस में गया, यहाँ पे इंडिया है, मैंने इंडिया को क्लिक कर दिया। अब इंडिया फर्दर सब डिवाइड हो सकता है यहाँ पे, तो आपको जो डेटा मिलेगा वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, सिटी, रीजन, एयरपोर्ट, सिटीज़, स्टेट्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, राइट। सो मैं मान लीजिए यहाँ पे पोस्टल कोड डालता हूँ, सडनली यू विल सी कि मेरी एड्स यहाँ पे हिस्टोरिकली यहाँ पे रन हुई थी, राइट। तो मैं इसके बेसिस पे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि मेरे को कहाँ पे रिजल्ट कौन से पिन कोड में बेटर मिला। अगेन आप एक ई-कॉमर्स कंपनी है ना, यू डोंट सर्विस प्रोडक्ट्स इन मल्टीपल पिन कोड्स, या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो आप हर जगह नहीं बेच सकते, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं उसको। यहाँ पे अगर आप इसको म्यूनसिपैलिटी, सिटीज़ के बेसिस पे करना चाहते हैं तो आप सिटीज़ के बेसिस पे फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एयरपोर्ट के बेसिस पे करते हैं तो आप इसको एयरपोर्ट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, सिटी रीजन्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि उस कंट्री का डेटा कितना है अवेलेबल, जो इतना माइक्रो सेगमेंटेड है या नहीं। जैसे भी आपने देखा काफ़ी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स के लेवल पे कर देता हूँ फिलहाल, एंड स्टेट सारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरा आगे की इंप्रेशंस, क्लिक्स वगैरह कौन सी स्टेट में था, कौन सी स्टेट में नहीं था, तो दैट गिव्स मी एन आइडिया कि कैंपेन कहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना है। तो लोकेशन सेटिंग्स जब आपको कैंपेन सेटअप करना है तब भी हेल्प होती है, लेकिन जब आपका कैंपेन रन हो चुका है उस केस में आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आपको वो ये भी यहाँ पे पता चल रहा है, और उसके बेसिस पे आपको काफ़ी कैंपेन में ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो। आगे और डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।